प्रसव होने से ये सब ठीक हो जाएगा। तो कारण जानकर देवता शांत हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब कारण जाना तो वो शांत हो गए और फिर श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे गोपाल राधे श्याम राधे गोपाल राधे राधे गोपाल मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान अस्तु। समय आने पर दिति के प्रसव हुआ और वो दो राक्षस जो है हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष जो है दोनों उत्पन्न हुए। वो उत्पन्न होते ही बड़े बड़े हो गए, असुर थे। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु तो बड़ा था और हिरण्याक्ष जो है वो छोटा था। हिरण्यकश्यपु का अर्थ है कि भोग वृत्ति। भोग वृत्ति कश्यपु कहते हैं पलंग को, जो भोग वृत्ति वाला हो वो हिरण्यकश्यपु। और हिरण्याक्ष हिरण्य पर, संपत्ति पर, सोने पर जिसकी दृष्टि हो उसी को जो एकत्र करने में लगा रहता है वो हिरण्याक्ष है। देखो, एक भोग वृत्ति है, एक संग्रह वृत्ति है। जब मनुष्य भोग करता है तो भोग के लिए उसे संग्रह भी चाहिए। संग्रह नहीं होगा तो भोग कैसे होगा? तो इसलिए जो भोगी होता है वो संग्रह करता जाता है। पर शास्त्र ये कहते हैं कि अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। देखो, जैसे पेड़ है, संतरा है, आम है, खजूर है, जो भी पेड़ है ना, उन पर क्या है कि फल आता है और वो अपने फल है वो बांट देते हैं। तो क्या होता है कि दोबारा उनके ऊपर फल आ जाते हैं। पर जैसे देखो, मूली है, गाजर है, ये जो वनस्पति है इस तरह की है, ये अपना माल मत्ता है ना वो तो भीतर छुपा कर रखते हैं और ऊपर हरे हरे पत्ते देते हैं। तो क्या होता है कि जब किसान इनको लेता है ना तो जड़ से ही उखाड़ देते, जड़ ही नहीं रहते। तो ज्यादा संग्रहशील होता है ना व्यक्ति, तो फिर क्या है, कोई ऐसा कारण बनता है कि उसका संग्रह है वो चला जाता है। या तो कोई संतान है वो कुपात्र हो जाएगी। कहा गया है कि पूत कपूत तो क्योथन संचय और पूत सपूत तो क्योथन संचय। संचय जो है ना, अत्यधिक संचय, गृहस्थी को संचय करना चाहिए, पर अति संचय जो है ना, अति सर्वत्र वर्जित, कि तुम उसी में लगकर सारा अपना जीवन खो दो, ये नहीं।
आपकी जिम्मेवारी है, आपका उत्तरदायित्व उतना करिए, पर उसके बाद उससे मुक्त भी हो जाइए, ये नहीं कि उसी में फंसे रहे। तो इसलिए ये भोग वृत्ति और संग्रह वृत्ति जो है ये दोनों ही दुखदायी होती है। तो भोगों से मनुष्य को निरत हो जाना चाहिए, तो फिर वो संग्रह के लिए भी लालायित नहीं रहते। तो ये देते दोनों हैं, ये इस प्रकार के थे। और हिरण्याक्ष है वो संग्रह करता था, तो वो पृथ्वी को भी क्या है कि उसने जल में ले जाकर डुबो दिया कि ये मेरी है। क्यों? राक्षस ज्यादातर जल में रहते हैं। इसलिए भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करने गए तो हिरण्याक्ष ने उसे रोका उनको। हिरण्याक्ष भगवान अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर ला रहे हैं। आपने चित्र में देखा होगा कभी, वो वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं तो हिरण्याक्ष ने उनको रोका और कहने लगा कि अरे आप तो सूअर जैसे लग रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हम आप जैसे कुत्तों को ही खोलते रहते हैं, घबराओ नहीं। पर जब आपस में विवाद बढ़ा ना तो पृथ्वी कांपने लगी। तो भगवान ने सोचा पहले पृथ्वी का उद्धार करना जरूरी है, तो उन्होंने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। देखो भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं कि इस पृथ्वी को मैं मेरे तेज से धारण करता हूँ। ये विज्ञान के लोग अवश्य जानते हैं कि पृथ्वी से जल है वो बहुत ज्यादा है, कई गुना है, लेकिन पृथ्वी जल के अंदर डूबते नहीं, समुद्र अपनी मर्यादा में ही रहता है, क्योंकि भगवान अपने तेज से धारण करते हैं। इस सारी सृष्टि को वही धारण किए हुए। तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी को पहले जल पर स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्याक्ष है वो मारा। ब्रह्मादि आदि ने उनको उनकी स्तुति की। तो देखो ये जो कथा है, ये कथा हमें कुछ प्रेरणा देती है। यहाँ पर कहा गया कि कामेन कर्म नाशस्या, कामना से कर्म नष्ट हो जाता है। आप कोई काम निष्काम करोगे ना तो वो तो आपको सही फल देगा, और कामना रख के करोगे तो उसे कर्म का कोई फल नहीं है, कामना में चला गया। अच्छा, ये जो कामना है ना, ये कामना ऐसी है कि ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, और मिले तो राम जी मेरे को बता देना कि जिसकी कोई कामना पूरी नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं मिलेगा जिसकी सब कामना पूरी हो गई हो। दोनों ही बातें, अर्थात किसी की सारी कामनाएं पूरी नहीं होती, और किसी कोई ऐसा भी नहीं मिलेगा जिसकी कोई कामना पूरी नहीं हो। तो इस मतलब क्या हुआ कि कामना करने से कामना पूरी नहीं होती, तो इसलिए निष्काम हो जाना चाहिए। पुत्रों की कामना रखकर पति के मना करने पर भी दीति ने उनसे समागम असमय में किया, तो वो कर्म जो है ना वो उसको अनर्थकारी बन गया, दैत्य उत्पन्न हुए। इसलिए गृहस्थ को भी सावधान रहना चाहिए। संतानोत्पत्ति है वो भी एक हमारे यहाँ यज्ञ किया माना गया है, उसके लिए भी मुहूर्त आदि भी होते हैं, विधान है उसका।
पर इतना तो ध्यान रखें कि समय का विपरीत समय नहीं हो। एकादशी है, द्वादशी है, व्यतिपात है, ग्रहण है, अमावस्या है आदि जो वर्ज्य समय है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो कामी में कर्म नाश स्यात् और क्रोधे ने ज्ञान नाशम। क्रोध जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे सनकादिक ऋषि वैकुंठ जा रहे थे, पर जब जय विजय ने रोका ना उनको, तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध आने से वो वैकुंठ में नहीं जा सके, भगवान ही बाहर आ गए। इसलिए क्रोधे ने ज्ञान नाशनम, क्रोध ज्ञान को नष्ट कर देता है। क्योंकि ज्ञान तो ये बताता है कि सब परमात्मा है, और सब परमात्मा है तो फिर क्रोध किस पर आएगा। इसलिए क्रोध से ये कथाएं जो है ये हमें शिक्षा देने के लिए है कि हम इससे जो बात है उसको पकड़ ले और सीख ले। और लोभे न भक्ति नाशस्यात्, लालच करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हिरण्याक्ष ने संग्रह किया ना, तो स्वयं ही नष्ट हो गया। अथवा 252 वैष्णवों के वार्ता में एक जो भगवान के भक्त थे उनकी कथा आती है कि वो एक बार भगवान को माला चढ़ाने के लिए बाहर माला लेने के लिए गए। तो उसी समय एक यवन जो है वो आ गया और हरिदास ने पहले उनसे माला लेने के लिए कहा कि भाई कितने की है माला। बोले 1 रुपए की है। तो बोले ये लो मेरे को दे दो। इतने में वो आ गया, नहीं मैं इसके 2 रुपए देता हूँ, मेरे को दो माला। अब दोनों क्या है कि दोनों का कंपटीशन हो गया। अब बात ऊपर बढ़े हजारों पर, तो उनके पास तो इतना था नहीं, पर यवन ने सोचा, क्योंकि यवन जो है वो तो किसी अपने प्रेयसी के लिए, जिसका किसी स्त्री से उसका प्यार था उसके लिए माला ले रहा था। और हरिदास जो जमुना दास जी जो थे वो भगवान के लिए माला ले रहे थे। तो जमुना दास जी ने कहा कि भाई मैं तो मेरी सारी संपत्ति दूंगा, पर ये माला मेरे को ही दो, क्योंकि भगवान को चढ़ा। अब उसने सोचा कि इतना ही मैं दूंगा तो फिर और बहुत मिल जाएंगे, तो वो तो हट गया। अब जमुना दास जी ने वो माला ली और माला लेके भगवान के वो माला उन्होंने चढ़ाई, पहनाई। जैसे ही माला पहनाई तो भगवान का मुकुट है वो टूट के नीचे गिर पड़ा। मानो भगवान ने संकेत दे दिया कि भक्त आज तेरी माला है ये मेरे लिए बहुत भारी हो गई, क्योंकि आपने सर्वस्व दे दिया इसके लिए। तो इस तरह से लोभे न भक्ति नाशस्यात्, लालच से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो कहा कि फिर इसको कैसे बस में करें। तो बताया कि लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ होता है ना तो उसका बल क्या है, इच्छा जो है ना, इच्छा ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो। जिमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ बढ़ता है त्यों धन बढ़ता है, जो लाभ बढ़ने पर लोभ बढ़ता जाता है। तो लोभ के इच्छा दंभ बल, दंभ और इच्छा लोभ का बल है। इसलिए इच्छा मत करो, कामना त्याग दो। तो इच्छा नहीं होगी तो लोभ समाप्त हो जाएगा। और काम के केवल नारी, काम जो है तो काम के केवल स्त्री ही बल है। इसलिए
श्री में जो है वो परमात्मा का भाव कर लो। देखो हमारे विवाह जो है ना, विवाह हमारी जो सनातन परंपरा है नारायण, उसमें क्या है, अध्यारोप और अपवाद की प्रवृत्ति है, ये होगा। कैसे? जैसे देखो हम पूजा कर रहे हैं तो पहले हम देवताओं का आवाहन करते हैं। उसमें गणेश जी की पूजा करनी है तो सुपारी के गणेश जी बनाए, उसमें गणेश जी का आह्वान किया और आवाहन करके जितने दिन हमें पूजा करनी है पूजा कर ली और फिर उसका विसर्जन कर दिया। ये नहीं तो आप ये तो समझते हो कि नवरात्रा में जैसे भगवती की पूजा होती है तो मूर्ति बनती है, 9 दिन तक पूजा होती है और फिर उस मूर्ति का जल में विसर्जन हो जाता है। तो हम उसमें भगवान की पूजा करते हैं, पहले भगवान को उसमें आरोपित करते हैं, फिर पूजा करते हैं और फिर भगवान का उससे विसर्जन कर देते हैं। इसी तरह से विवाह भी है। विवाह किस लिए है? विवाह एक तो मनुष्य में काम का वेग होता है, स्त्री में भी होता है, पुरुष में भी होता है, तो वो काम का वेग शांत हो जाएगा। दूसरा जो विवाह का मंत्र है उसमें क्या है? उभयो वंशयो वृद्ध्यर्थम, दोनों वंश की वृद्धि के लिए, दोनों इसलिए मिल रहे हैं कि वंश की वृद्धि हो सके। और क्या कि सह धर्माचरणाए, धर्म के आचरण के लिए, यानी पत्नी को क्यों स्वीकार किया जाता है? कि उससे वंश की वृद्धि हो जाए और फिर धर्म का आचरण हो। तो अध्यारोप अपवाद क्या है? कि वंश की वृद्धि हो गई, ठीक है, अब यदि आप काम में फंसे रहोगे तो संसार में वापस आना पड़ेगा। इसलिए फिर क्या करो कि पत्नी में भी परमात्मा का भाव कर लो या मातृ भाव कर लो। तो पत्नी को फिर पत्नी मत समझो, फिर मैं पति नहीं और वो पत्नी नहीं, तो भाव गया। देखो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी, महात्मा गांधी के जीवन में महात्मा गांधी अपनी पत्नी को क्या कहते थे? कस्तूरबा। गुजरात में बा कहते हैं माँ को, तो वो उनको माँ बोलते थे। देखो कितनी ऊंची स्थिति है, पत्नी को माँ बना लेना। एक बार वो अमेरिका में गए तो अमेरिका वालों ने कहा कि गांधी के साथ उनकी माँ भी आ रही है। तो गांधी जी ने समझाया कि देखो भाई, ये मेरी वैसे माँ नहीं है, मेरी पत्नी है, पर वैसे मैं इसको माँ ही बोलता हूँ, माई माई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, उनका विवाह हुआ माँ शारदा से। तो विवाह के बाद जब मिलन हुआ तो वो तो काली के परम भक्त थे, तो वो देखकर विचलित हो गए। तब उन्होंने शारदा जी ने पूछा कि आप मेरे को क्या देखते हो? कि बोले मैं तो आपको मेरी माँ जो काली है वो ही देखता हूँ। तो बोले ठीक है, ये ही देखते रहे। तो वो माँ शारदा ही कहलाई, उनका पति पत्नी के रूप में कोई संयोग नहीं। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में गए, अमेरिका गए थे ना, तो वहां पर उनको रहते हुए किसी ने कहा कि स्वामी जी, एक धनाढ्य परिवार की जो लड़की है वो आप पर आसक्त हो गई है और वो आपके पास मिलने के लिए आ रही है। बोले आने तो कोई बात नहीं। उसने आकर कहा कि आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, आप प्रेम करती हो तो मैं आपको प्रेम देता हूँ, पर मैं आपको बहन का प्रेम दूंगा। मैं सन्यासी हूँ, मैं आपको बहन मानूंगा। बहन का प्यार जो है, भाई का प्यार, वो आपको मिलेगा। और वो यहाँ पर मिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई और भारत में भी आगे उसने बहुत से काम किए।
तो स्वीकार किया है, फिर उसका अपवाद भी हो जाना चाहिए यदि आपको परमात्मा चाहिए तो काम के केवल नारी और क्रोध के परुष वचन बल है। क्रोध का बल क्या है? कठोर वचन बोलना ही क्रोध का बल है। अभी हम गा रहे थे ना, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो कि बोले तो मीठे ही बोले, फिर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। ये सौगंध खा लो कि बोलना है तो मधुर ही बोलना है। वाणी ऐसी बोले और मन का पाठो और रंग को शीतल करे तो आपे शीतल हो। तो वाणी कैसी बोलो? मीठी बोलो। वो बिन जारी है, वो बिन जारी है, हंस हंस बोले मीठी मीठी बोले माता तारी हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले माता बिंदा करे मती जान रे, बिन जानो मती जान माता रे जासी मेरी जारी कमर गारी हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले माता रे जासी। ओ माने परदेसी मत जाने माने परदेसी मत जान मारी है जासी मेरी जारी कमर गारी हंस हंस बोले प्यारी प्यारी बोले माता रे जासी। कंठी माला काठ कीजी कोई मेरे समसूत कंठी माला काठ कीरी मेरा जा मेरे समसूत सूत विचारो क्या करे रे सूत बिचारो क्या तेरे याद रातड़ वालो रे कपूर माता धारी है जासी बिन जारी कमर गारी हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले माता रे जासी। कोई लांबा पेड़ खजूर जगत ताके प्रेम रस प्रेम रसियों पड़ तो चकना चूर माता तारे हंस हंस बोल प्यारी प्यारी बोल माता रे जासी।
परदेसी मत जान रे बिचारो मत जान माना तेरा सर जारी हंस हंस बोल बाना तेरा से जैसे चूड़ी कांच की रे वैसा नर तन दे है जैसी चूड़ी कांच की रे वैसा नर तन दे जतन करया सो जाव सिहा जतन करया सो जावसी करो भज हरि भजना में दे माता हरि दे हंसे हंसे बोले प्यारी प्यारी बोले माता तारी रे जासी पवन उड़ाए पता टूटा डाल से कोई ले गई पवन उड़ा अब का बिछुड़ा ना मिले जी कोई अब का बिछुड़ा ना मिले कोई दूर पड़ेंगे माता तारी रे जैसे पेड़ जारी कमल करी हंसे हंसे बोले प्यारी प्यारी बोले